विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है मेरे रज़ा साहब, लेखिका सुजाता बजाज। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि इस पाठ के माध्यम से रज़ा साहब के गुण बताए हैं, जैसे कि सर्वधर्म समभाव है, कला के प्रति प्रेम है, इस तरह के। इसके पहले हमने आखिर में देखा था कि जब रज़ा साहब जैसे बड़ी बड़ी बातों में, उसी तरह से छोटी छोटी बातों में भी रुचि रखते थे। जब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी तो उसे पैक करने के लिए स्वयं ही वह आनंद से काम करते। लेखिका बताती है कि जब मैं उनसे कहती कि आपकी कोई मदद करूं तो साफ मना कर देते थे, मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बड़े करीने से, बड़े शालीनता से, बड़े संयम से, बड़े धैर्य के साथ वह अपनी पेंटिंग पैक करते थे। और क्या कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी वह पेंटिंग या चित्र नहीं है, यह केवल वस्तु नहीं है, तो क्या है, तो यह लड़की जैसी है, यह मेरी लड़की है। जिस तरह से लड़की को ससुराल विदा करते हैं, भेजते हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े मन लगाकर, उस तरह से उसे मैं पैक करता हूँ। यहाँ तक कि जब भी वह पत्र लिखते थे, कुछ लिखते थे, तो लेखिका कहती है मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति नाप तौल कर लिखते थे, नाप तौल कर लिखते थे। उन्हें फूल बहुत प्यारे लगते थे। रज़ा साहब को क्या प्यारे लगते थे, तो फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। अब एक याद बताई है, लेखिका कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988, 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर पहुंची थी। कहाँ से? लंदन से। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। यानी एक देश से दूसरे देश के शहर में। तो 22 अक्टूबर 1988 की बात है, लंदन से पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर मैं पहुंची थी। तो रज़ा साहब वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे लेने के लिए आए थे। अब ट्रेन तो लेट चल रही थी, फिर भी वह वही डटे रहे, यानी कि उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है, वहीं पर इंतज़ार करते रहे। और यहाँ तक कि लेखिका को वहाँ से लिया है और लेने के बाद हॉस्टल के कमरे में छोड़ दिया, हॉस्टल के कमरे में ही छोड़ दिया है। यानी एक इतना बड़ा चित्रकार, एक नए चित्रकार के लिए, नए कलाकार के लिए किस तरह के मन में भाव रखता है। अब लेखिका बताती है, एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी, रात के 11 बजे। एक बार लेखिका बीमार थी और अपने कमरे में वैसे ही वह आराम फरमा रही थी, आराम कर रही थी। तो रात के 11 बजे वहाँ पर रज़ा साहब आते हैं। रज़ा साहब आते हैं तो साथ में क्या क्या लाते हैं? दवा लाते हैं, भारतीय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब है होटल, तो दवाई लाते हैं, भारतीय होटल का खाना पैक कर कर वहाँ पर वह लाते हैं। दवाई किस लिए? लेखिका बीमार है। और यहाँ तक कि लेखिका के घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं, आप लोग चिंता न करें, मैं पेरिस में हूँ, सुजाता की चिंता करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है। अब लेखिका कहती है कि हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले यह पेंटिंग हम एक दूसरे को दिखाते। क्यों? क्योंकि दोनों हम एक दूसरे के ईमानदार समालोचक, एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का मतलब है गुण और दोष सही बताने वाला, दोनों भी सही बताने वाला, उसे कहते हैं समालोचक। आपने क्रिकेट देखते हुए टीवी पर कभी ये नाम सुना होगा, तो अंग्रेजी में आपने सुना है कमेंटेटर, जिसे समालोचक कहते हैं। समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में 7-7 प्रदर्शनियाँ की,
लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई बहस नहीं हुई। कहाँ पर किए हैं? मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। जैसे कि इसका मतलब है देश कौन कौन से है? मुंबई भारत, लंदन इंग्लैंड है, पेरिस फ्रांस है और न्यूयॉर्क अमेरिका है। तो इतने सारे देशों में हमने प्रदर्शनियाँ की, लेकिन कभी भी हमने विवाद नहीं किया। उसका कारण यह था कि रज़ा साहब का स्नेह और अपनापन, उसी के कारण कभी हमें विवाद नहीं हुआ। अब रज़ा साहब की भाषाओं के बारे में बताते हैं कि रज़ा साहब क्या क्या और कौन कौन सी भाषा जानते थे। हिंदी, उर्दू तो रज़ा साहब को अच्छी तरह से आती थी। कौन सी? हिंदी और उर्दू तो उन्हें अच्छी तरह से आती थी, 2 भाषाएं हुई है। अंग्रेजी और फ्रेंच भी वह अच्छी लिखते थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच 4 भाषाएं रज़ा साहब को आती थी। कविताओं से उन्हें बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। क्या क्या सुनते थे फिर वह? शेर, गज़ल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने। शेर, गज़ल और हिंदी फिल्मी गाने कौन से? लेकिन पुराने हिंदी फिल्मी गाने वह बहुत बड़े प्यार से सुनते थे। उनके पास एक डायरी भी हुआ करती थी, डायरी। और उस डायरी में वह जो सुंदर सुंदर बातें हैं, सुंदर चीज़ को उसमें लिख लिया करते थे। अब लेखिका बताती है कि मेरी बेटी, लेखिका की बेटी का नाम हेलेना, क्या नाम है उसका? हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती थी या हिंदी बोला करती थी। तो रज़ा साहब को बहुत गर्व होता था, बहुत अभिमान होता था और उसी के साथ वह बहुत ही अच्छी हिंदी में बात किया करते थे या शुद्ध हिंदी में उस हेलेना से बात किया करते थे। अब रज़ा साहब के खाने के बारे में बताया है, रज़ा साहब के खाने के बारे में बताया है, क्या क्या उन्हें पसंद था। तो रज़ा साहब अच्छे खाने के बहुत शौकीन थे, अच्छे खाने का उन्हें बहुत शौक था। लेकिन सबसे पसंदीदा खाना उनका कौन सा था? तो वह बताया है दाल है, चावल है, रोटी है, आलू की सब्जी है। ये इतनी सारी चीज़ों में तो ऐसा जैसे कि रज़ा साहब की जान ही अटकी हुई रहती थी। कौन कौन सा खाना पसंद था उन्हें? वैसे तो बहुत अच्छा खाना, सभी बहुत अच्छा खाना तो उन्हें खाने का शौक़ था, लेकिन उसमें से ज़्यादा दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी, बहुत पसंद थी। तो लेखिका कहती थी कि मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। किसके लिए? रज़ा साहब के लिए और रज़ा साहब के फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। फ्रांसीसी दोस्त, अब ये किस दोस्त का नाम है? तो ये किसी एक का नाम नहीं है। फ्रांसीसी का मतलब है फ्रांस में रहने वाले, जैसे भारतीय, भारत का रहने वाला भारतीय, उस तरह फ्रांस का रहने वाला फ्रांसीसी। यानी फ्रांस में उनके जितने दोस्त थे उन दोस्तों के लिए, और उन्हें कहा है फ्रांसीसी दोस्तों। फ्रांसीसी दोस्तों के लिए मैं खाना भेजती थी। रज़ा साहब चल बसने के बाद, यानी गुजर जाने के बाद, उनकी मौत होने के बाद, लेखिका कहती है कि मैं उनके कुछ फ्रांसीसी दोस्तों के घर पर उन्हें खबर देने के लिए गई थी। जिन जिन मित्रों के घर पर गई, उन मित्रों के घर पर रज़ा साहब की पेंटिंग मुझे देखने को मिली, कारीगरी देखने को मिली। उन मित्रों के घर के दीवारों पर वह कारीगरी टंगी हुई थी और मुझे देखने का मौका मिला। अब लेखिका बताती है कि मैं रज़ा साहब को अपना गार्डियन मानती थी, एंजल गार्जियन। इसका मतलब आप मेरे गॉडफादर है, आप मेरे पालनहार है, आप मेरा पालन करते हैं। तो पहले पहले वे सहमत थे, जैसे 1988 से लेकर 2000 तक, कि रज़ा साहब ही लेखिका के क्या है? गार्जियन है। लेकिन 2000 के बाद वह कहते थे लेखिका से, रज़ा साहब कहते थे, सुजाता अब हमारी भूमिका बदल गई है, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो,
अब तुम मेरी गॉडफादर हो, अब मैं नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो इस तरह से एक बड़ा चित्रकार जिसका नाम है S.H. रज़ा, इसका मतलब है सैयद हैदर रज़ा साहब के बारे में लेखिका सुजाता बजाज, इन्होंने एक संस्मरण दिया है। और इस पाठ के माध्यम से उनके जो गुण हैं, रज़ा साहब के जो गुण हैं, ये सर्वधर्म समभाव है, मानव मात्र से प्रेम है, कला के प्रति उनकी लगाव है या जिज्ञासु वृत्ति है, इन सभी गुणों का दर्शन और रज़ा साहब के स्वभाव का दर्शन हम पर यहाँ दिखाया गया है कि जो एक व्यक्ति एक धर्म का न होकर वह कई सारे धर्मों का होता है। तो आपको इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को भी आपको पूरा करना है। अब आगे का पाठ आगे की वीडियो में हम देखेंगे।